स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MSCI इंडेक्स में यहाँ पे जो अपडेट्स हुए उसके शेयर्स के बारे में। कौन से शेयर्स है जहाँ पे हमें अपडेट देखने के लिए मिला है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। तो मैं आप सब लोगों के लिए लाया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जिसमें आप लोगों को कंटिन्यूसली अपडेट दिए जाएंगे और इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बात करूँ इसमें हम किस बारे में बात करेंगे तो डिविडेंड स्टॉक, जो डिविडेंड रिलेटेड जो न्यूज़ आती है, अपडेट्स आते हैं, उसके बारे में मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। बोनस स्प्लिट, किसी शेयर में स्प्लिट होगा, बोनस होगा, उससे रिलेटेड अगर कुछ अपडेट्स आते हैं, कौन सा शेयर है, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा। और देखा जाए तो जो Q4 की जो PDFs आती है, जो कंपनीज NSE BSE पे जो अपलोड करती है, एक्सचेंज को जो देती है, उसकी भी कंप्लीट PDF आप देख सकते हो। 20 to 25 पेजेस की जो PDF है वो भी आपको इस ग्रुप में मिलेगी और ऐसे कुछ अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लाइक जो भी न्यूज़ आई जो मैं कवर नहीं कर पाया एक दिन में एक वीडियो में, क्योंकि एक दिन में इतने सारे वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाते, तो जो बच जाती है न्यूज़ेस वो मैं इस तरह आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर कर देता हूँ। तो प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर करना, लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। इंडिया क्लोजेस गैप विद चाइना एज वेट इन MSCI इक्विटी इंडेक्स हिट रिकॉर्ड हाई और $2 बिलियन इनफ्लो एक्सपेक्टेड। इसका मतलब क्या है? तो MSCI इंडेक्स, आई होप आपको पता होगा, आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे हो, नहीं भी देखे हो तो देखिए MSCI इंडेक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जिसमें वो क्या करते हैं, जो 23 डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है ना, उसमें से लगभग 2000 से लेकर 3000 शेयर्स का यहाँ पे एक चार्ट्स बनाते हैं या फिर पोर्टफोलियो बनाते हैं। अगर मैं कहूँ जैसे हम निफ्टी 50 की बात करते हैं, बैंक निफ्टी की बात करते हैं, वैसे MSCI इक्विटी इंडेक्स होता है जिसमें 2000 से लेकर 3000 कंपनीज यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी खबर हमें देखने के लिए मिली है कि 23 डेवलप कंट्रीज में भी किस कंट्री का, ठीक है, किस कंट्री के जो शेयर्स है उसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे हमें एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक विन देखने के लिए मिल रहा है कि जो चाइना का और हमारा जो गैप था हम उसे बहुत अच्छी तरह यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। बिग बूस्ट फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट्स, इंडिया वेटेज इन द MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स विच ट्रैक इमर्जिंग मार्केट स्टॉक हैज रीच्ड अ न्यू record high, enhancing the likelihood of increased inflows into its equity market. This development has allowed India to close the gap with China on the index. यानी इंडिया ने इस बार ये जो MSCI इंडेक्स है उसमें काफ़ी अच्छी जंप यहाँ पे लगाई है और इंडिया और चाइना के बीच में जो गैप था MSCI इंडेक्स का, मतलब इसमें एक्चुअली पॉइंट्स की बात होती है, ठीक है। तो MSCI इंडेक्स में चाइना की जितने शेयर्स है, इंडिया के जितने शेयर्स है और वापस से जो इन्वेस्टमेंट वगैरह बहुत ही मतलब वो कैलकुलेट वो सब करते हैं, तो उसमें जो इंडिया और चाइना के बीच में जो डिफरेंसेस थे एज कंपेरिजन अगर मैं बात करूँ तो कॉम्पिटिटिवनेस में चाइना हमसे थोड़ा आगे था। तो अब हम अपने बिजनेस को और इम्प्रूव करके, चाइना ने भी अपने आप को इम्प्रूव किया, हमने भी इम्प्रूव किया और अब हम चाइना के लगभग आसपास पहुंच चुके हैं। अब हमारे जो बिजनेस है उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। यही एक ईजी वे में समझाने की कोशिश की। तो MSCI इंडेक्स में हमें ना जो शेयर्स हैं हमारे, उसके ऊपर मैं बात करूँ तो पेटीएम का जो शेयर है वहाँ पे आउट कर दिया गया है। यानी MSCI इंडेक्स में पेटीएम के शेयर को आउट कर दिया, निकाल दिया गया है। वही यस बैंक, सुज़लॉन एनर्जी और वेदांता का जो वेट है उसे एडिशन किया। यानी ये पहले ही MSCI इंडेक्स में थे, इनके जो हम कह सकते हैं स्टेक है या फिर जो वेटेज है यहाँ पे उन्हें बढ़ा दिया गया है। यानी ये एक यस बैंक के शेयर होल्डर, सुज़लॉन एनर्जी और वेदांता के शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो वेट है जो ऐड कर दिया गया है MSCI इंडेक्स में। वेदांता लिमिटेड, सुज़लॉन एनर्जी, यस बैंक लिमिटेड, पॉलीकैब इंडिया, जोमेटो आर सम ऑफ द स्टॉक हुज वेट हैव बीन रेज्ड इन द MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स इन मे रिव्यू। यानी अगर मैं बात करूँ तो ये जो मैंने शेयर्स के बारे में बात किया, उनका जो स्टेक है, उनका जो वेटेज है वो यहाँ बढ़ा दिया गया है MSCI इंडेक्स में। अगर फिर से आपको डिटेल में समझाऊँ कि क्या है वो सब, तो देखिए यस बैंक, सुज़लॉन एनर्जी, वेदांता, जोमेटो, पॉलीकैब, ये जो स्टॉक है इनका जो वेट है यहाँ पे बढ़ा दिया गया है MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में। वही अगर मैं बात करूँ PB फिनटेक, पॉलिसी बाजार, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, NHPC ऑन द अदर हैंड आर स्टॉक दैट आर इंक्लूडेड इन द MSCI ग्लोबल इंडेक्स। यानी हमने ऊपर जो बात की जाए जैसे कि यस बैंक, सुज़लॉन एनर्जी और वेदांता, यहाँ पे उनको उनके जो वेटेज है उसे बढ़ा दिया गया है। वही जो सुंदरम फाइनेंस, NHPC और अदर अलग स्टॉक्स है, जैसे कि मैंने बात किया ये पॉलिसी बाजार, फिनटेक वगैरह, NHPC, उनको ऐड किया गया है इस लिस्ट में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये दो अलग चीज़ है। यस बैंक, सुज़लॉन एनर्जी और वेदांता पहले से थे और NHPC, पॉलिसी बाजार और सुंदरम फाइनेंस, इनको ऐड किया गया है। और जो शेयर्स है लाइक सोलर इंडस्ट्रीज, मैनकाइंड फार्मा, ये बोश, इंडस टावर और कैनरा बैंक, दिस
द MSCI regime is seen attracting 2.5 बिलियन इन टोटल पैसिव इन्फ्लो टू इंडिया। यानी ये जो भी अभी MSCI इंडेक्स आया है, इसके बाद हमारा जो इन्फ्लो है वो 2.5 बिलियन का इन्फ्लो, पैसिव इन्फ्लो यहाँ पे बन सकता है इंडिया के लिए, और ये बहुत ही अच्छा आंकड़ा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो हमने जो ये शेयर्स की बात की है, सोलर इंडस्ट्रीज़, मैनकाइंड फार्मा, बोश, इंडस टावर और कैनरा बैंक, इन्हें भी ऐड कर दिया गया है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा किन शेयर्स को ऐड किया गया है, किन शेयर जो पहले से थे उनका जो वेटेज है उसे और बढ़ाया गया है। और इससे हम क्या होने वाला है, हमारे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा कि इस MSCI के ज़रिए लगभग 2.5 बिलियन का जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे आ सकता है इन पैसिव इनफ्लो के ज़रिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। MSCI adjustment are slated for May 31st and India is expected to witness a net inflow of upward of 2.5 billion। यानी जो एक नेट इनफ्लो आ सकता है हमारे इंडिया के लिए वो लगभग 2.5 बिलियन का रह सकता है FII पैसिव इनफ्लोज। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 2.5 बिलियन इन FII पैसिव फ्लोज विथ 13 इंक्लूजन्स एंड 3 एक्सक्लूजन। यानी 13 कंपनीज़ को यहाँ पे मतलब ऐड किया गया है, उसी के साथ साथ 3 जो कंपनीज़ है उन्हें यहाँ पे निकाला गया है। द नेट स्टॉक काउंट पोस्ट रिच विल बी 146 फॉर इंडिया इन द MSCI स्टैंडर्ड EM इंडेक्स। यानी अगर मैं बात करूँ तो देखिए द नेट स्टॉक अकाउंट, ठीक है, द नेट स्टॉक अकाउंट यानी अभी हमारे MSCI इंडेक्स में 146 शेयर्स जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट के है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। आपके पोर्टफोलियो में कौन से शेयर है वो ज़रूर बताना। पर आज अगर कोई अच्छा दिन है तो NHPC, और अगर मैं बात करूँ सन फार्मा की हमने बात की, पॉलीकैब की बात की, उसके बाद यस बैंक, वेदांता और अलग अलग कंपनीज जो यहाँ पे ऐड हुए उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर हो सकती है, और आने वाले वक्त में इनके जो इन्वेस्टमेंट है वो मिलना भी इनके लिए काफ़ी आसान हो सकता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।